नमो नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो जयरम नमो सखावम नमो लोई सखावम सुधात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम बंदी संदस्य संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोत्स मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दर्पम जिनुबर्वसेन जीर्णपिठम देवेन्द्र वृंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। गलती है तो क्या करें, उसका दंड हमें मिलेगा कि तुम्हें मिलेगा। ये अपने से कहो गलती हुई, हमसे मत कहो। हमसे कहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। अपने से कहो आत्मन ये तो बहुत गलती है, स्वाध्याय जिनवाणी विराजमान होने के बाद जाना। सांत्वनाष्टक नाम का पाठ है ये। लोग ये समझते हैं सांत्वना दूसरों को दी जाती है। इसका शास्त्रीय नाम है स्थितीकरण अंग। स्वयं को तत्व विचार के द्वारा धर्म के मार्ग से चिगने का कोई प्रसंग बन जाए तो तत्व विचार के द्वारा स्थित करना, मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय में, सम्यक दर्शन में, ज्ञान चारित्र में। और किसी दूसरे साधर्मी का प्रसंग हो तो भाई धर्म मार्ग में स्थित करना। कैसे करना? दान से, पूजा से। देने की जरूरत तो दे, तप से, व्रत से, संयम से धर्म मार्ग में स्थित करना। सेवा से, शुश्रूषा से, विनय से, ये सब समझ लेना चाहिए। स्वयं का स्थिरीकरण तत्व विचार से हो सकता है। कल भी चर्चा ली, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। ज्ञान के बिना अपन चाहें तो समाधान नहीं हो सकता। फिर ज्ञान से समाधान काय का नहीं होगा, ये तो बता। विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ज्ञान से न हो जाए। किसी ने दूसरा झूठा दोष लगाया, ज्ञान समाधान करता है कि हमारे ही कर्म का उदय है, हमने किसी को झूठा दोष लगाया होगा। ज्ञान समाधान करता है। महापुरुषों पर तो उपसर्ग हुए हैं, तुमसे झूठी बातें ही तो कहिए खाली। विज्ञान योग कहता है कि तुमसे नहीं कही है, तुम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पहुंच जाओ। जिससे कहा है वह तुम नहीं हो, जिसने कहा है वह नहीं है, और जिसने कहा है वह नहीं है, जिससे कहा वह तुम नहीं हो। और तीसरा विचार करो, जो देखता है वह सुनता नहीं है, सुनता है वह देखता नहीं। हम किससे द्वेष करें? अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य है। दव्यान योग लाइन काट दे, अपना है ही नहीं। चरण योग कहता है निर्जरा के लिए है, नए बंध बांधने के लिए नहीं है।
जब पुराने बंध में तुम उदय में दुखी हो रहे हो तो नया क्यों बंध बांध रहे दुखी होकर के? दुखी होकर नया बंध क्यों बांध रहे हो? ये नया बंध बांधना अज्ञानता है, मजबूरी नहीं है, पराधीनता नहीं है। जब बंध बांधने के लिए स्वतंत्र हो तो निर्जरा करने के लिए भी स्वतंत्र हो। पहले इस बात को कहा था, किसी को कोई चोट लग जाए, कोई रोग हो जाए तो वैद्य डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है। वैद्य डॉक्टर ये नहीं कहता हम क्या करें, अब तुम्हें भोगना ही पड़े। अरे भोगना पड़ेगा तो डॉक्टर वैद्य किसके देने के लिए? क्यों भोगना पड़ेगा? यही शैली तुम कर्म के संबंध में अपनाओ। पुराने कर्याय सो तो भोगने ही पड़ेंगे, नहीं, उसकी निर्जा करने के लिए भी स्वतंत्र हो। विचार करो, अंजन चोर ने अपने जीवन में कितने पाप बांधे, कहाँ गए वे सब? निर्जा हो गई। कर्म बंध बांधने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम निर्जरा करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। स्वयं को सांत्वना दो, स्वयं को समझाओ, आप बनावे आप खावे, देख खावत ना आया। ये मस्त दूसरों को समझा रहे हैं। अब ठीक है जो कछ है, का ठीक है, कछ नहीं ठीक है। ठीक है माने परिस्थिति नहीं, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ठीक क्या होता है? आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा इस समय भी अनात्मा नहीं हो गया। ज्ञायक इस समय भी कर्ता नहीं हो गया। आनंदमय स्वरूप इस समय भी दुखमय नहीं हो गया। ठीक माने ये है, ठीक माने ये नहीं ठीक है का करने लापरवाही। लापरवाही का नाम ठीक नहीं। ये लापरवाही तत्व के निर्णय करने में, स्वयं का संबोधन करने में ठीक नहीं है। बहुत भारी पाप बंध का कारण है। हम घर चले जाएं, ये बताओ घर तुम्हारा है कहाँ? जिसको तुमने अपना घर मान लिया वो अपना घर नहीं है, और जिस अपना घर है वह तुम जानते ही नहीं हो। अपने घर को देख बाबरे। घर बैकुंठ नहीं है लोक व्यवहार में। घर में भी कर्म का उदय आता है कि नहीं आता? आप लोग जानते होंगे, घर वाले हैं सब, लेकिन विचार करो, घर कितने से रोटी का ठिकाना नहीं मिलता सवेरे शाम तक। कोई रोटी बनाने वाला नहीं। अब क्या करो? घर 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 बैकुंठ नहीं। हम आपसे फिर कह रहे, मोक्ष और स्वर्ग नहीं है घर। घर की झसक मत रखो। जब तुमने घर छोड़ दिया तो अब घर को याद क्यों कर रहे हो? ये कोई नया मोह है। नियम सार जी में कहा, नया मोह है। जो घास की झोपड़ी भी छोड़ करके तुम किसको याद कर रहे हो? हम घर चले आएंगे, ये नहीं सोचा हम तत्व का विचार करेंगे। ये लगता ही नहीं है हमारा ही उदय है, हम इसे सहन करेंगे। जब कर्जा दिया हमने है तो देगा कौन? बांधे हमने है तो भोगेगा कौन? समाधान इसलिए नहीं होता कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, नहीं करते। और विचार भी करते हैं तो उसका विचार करते हैं मानो किसी और ही की बातें हैं, ये और की बात है। जिनवाणी के संबंध में हमने एक बात कही थी
ये मत सोचो ऊंची ऊंची बातें हैं, ये अच्छी अच्छी बातें हैं। पुण्य बन जाएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं होगा। अपनी बात है, अपने हित की बात है। अब समाधान नहीं होगा जब तक तुम विचार नहीं करोगे। विचार नहीं करोगे तो आचरण नहीं होगा, आचरण नहीं होगा तो समाधान नहीं होगा। आचरण माने क्या है? क्रोध तुम्हारा छूटेगा नहीं, क्षमा रूप आचरण नहीं होगा। तुम जब तक तुम ये विचार नहीं करोगे हमारा ही उदय है, तब तक तुम्हारा क्रोध नहीं मिटेगा। किसी की ताकत नहीं है। समयसार जैसे ग्रंथ में लिखा, तू पर के द्वारा कहे गए शब्दों को लक्ष्य करके और ये सोचता इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, अरे किसने कहा, किसने कहा? वह भी आत्मा है और तुम भी आत्मा हो। कितना बढ़िया शब्द लिखा है अनुवाद में। तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, कितना सुंदर शब्द है। तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, उन रोष दोष तू क्यों करे? इसने ऐसा कहा, हमसे ऐसा कहा, हम ही मरने के लिए। अरे मरने तुम्हारी दुश्मन, तुम क्यों मरते हो? दुश्मन माने मोह, कोई बाहर में दुश्मन नहीं है, ध्यान रखना। ये मर जाएगा तो तुम्हें जायदाद नहीं मिल जाएगी इनकी, इनकी मिलेगी, इनकी लड़का को, तुम्हें थोड़ी मिलेगी। और अगर लड़का नहीं है तो लड़की ले जाएगी, और लड़का लड़की नहीं तो सरकार ले जाएगी, तुम्हें थोड़ी मिल जाएगी। तुम क्यों विकल्प करते हो? अरे दुश्मन की कल्पना कराने वाला अज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आत्मन, तुम क्षयोत्तम ज्ञान के बल पर अपने को ज्ञानी मानते हो। ज्ञानी तो उसे कहते हैं जो आसवों से निवृत्त होता है। आसवों से माने मोह से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से निवृत्त होता है, नहीं होता। जिसे क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं होता, मान के प्रसंग में मान नहीं होता, माया के प्रसंग में माया नहीं होती, लोभ के प्रसंग में लोभ नहीं होता, ईर्ष्या के प्रसंग में ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष के प्रसंग में द्वेष नहीं होता, राग के प्रसंग में राग नहीं होता, भय के प्रसंग में भय नहीं होता। क्या होता है? ज्ञान 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 ज्ञान। पंडित दीपचंद जी ने लिखा, मुझे तो ज्ञान ही ज्ञान सूझता है, हम क्या करें। सांत्वना दूसरों को दी जाती होगी। ध्यान रखना, नास्ति सर्वोपि संबंध है पर द्रव्यात्म तत्व। पर द्रव्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। अब तुमने तो पढ़ लिया, संबंध नहीं, बस माने दूसरों को कुछ नहीं भी नहीं कर सकता, दूसरों को कुछ भी नहीं दे सकता, देने लेने की व्यवस्था नहीं, करने धरने की व्यवस्था नहीं। बहुत सूक्ष्म बात हमेशा जी मिलेगी परमागम में। जो ज्ञान में ज्ञेय आते हैं वह ज्ञान का ही रूप है, वह ज्ञेयों का रूप नहीं है। ज्ञेय तो ज्ञान में प्रविष्ट ही नहीं हुए हैं। दर्पण में जो चेहरा दिख रहा है वह तुम्हारा चेहरा नहीं है। तुम्हारा चेहरा दर्पण में घुसा ही नहीं है, और घुस जाए तो क्या करो? घुसा के देखा, मुंह फूट जाएगा, घुसेगा नहीं। क्या मतलब? अगर घुसाने की कोशिश करोगे, पर के साथ मोह करने की कोशिश करोगे, क्रोध करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा सिर फूटेगा। मतलब ज्ञान बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, और क्रोध आदि को उत्पन्न हो जाएंगे। सिर फूटने का मतलब ये है। सिर में ज्ञान होता है कि नहीं?
लौकिक में कह देती तुम्हारे दिमाग में गोबर भरो, ज्ञान नहीं है तुम्हें। लेकिन एक बात बताओ, सिर में ज्ञान है और रक्त निकला, फूलोगी तो क्या निकला? विभाव निकला, स्वभाव नहीं निकला। ज्ञान का तो होता है नाश और कसाएं होती हैं उत्पन्न, और फिर कसाएं जब उत्पन्न होती हैं तो हमने कहा था एक लौकिक दृष्टांत दे करके, कसाएं इतनी क्या समझते हो तुम कसायों को? सामने की थाली का भोजन नहीं करने देंगी तुम्हें, हम नहीं खाने, नहीं खाने मत खाओ, हमें कोई पूछत नहीं। ए भगवान, तो कह तो रहे तुमसे खा लियो, हमें कोई पूछा नहीं, हमें अच्छी तरह नहीं खवाते ही नहीं कोई। सब दोष पराये देखोगे, अपने दोष नहीं देखोगे। तुमने किसी को दान नहीं दिया होगा, तुमने दान दे करके बोलो अभिमान किया होगा, तुमने खोटी वस्तु का दान किया होगा, कुपात्र दान किया होगा, खोटी वस्तु का दान, जिसके देने से अभिमान बढ़े, क्रोध बढ़े, लोभ बढ़े। ए लठिया हमारी जियो, और तुमने निकाल के दे दी, वन मार दी मूड में। ये कुदान है। उसने मांगी थी, अरे मांगी तो उसने दी, तो तुमने दी। छेड़ाला में क्या लिखा है? हिंसा दान, जिससे किसी की हिंसा हो जाए, अपनी हिंसा हो जाए, ऐसी पदार्थ देने लायक नहीं है। असे धन हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाद है। मान प्रतिष्ठा के बसीबू तो कहेगी दे मती हो, लठिया मांगे कोई तो हमारी बंदूक दियो, दे मंदी हो। उदाहरण है ये। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में अमृतचंद स्वामी कहते हैं वही देने योग्य है जो ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि करे, धर्म की वृद्धि करे, संयम की वृद्धि करे। तुम्हारी दी हुई गाली किसी की संयम की वृद्धि नहीं करेगी, इसलिए गाली देने लायक नहीं है, हंसी हंसी में देने लायक है। और एक और बात बड़ी विचित्र है, हम चाहे कुछ भी कहते रहे, हमसे एक कह दी जो बुरी लग गई। अब तो याद हो गया होगा, भूल भी गए हो, तुम्हें याद करना कहाँ है, तुम्हें समाधान करना ही नहीं है। तुम तो हमारे पास आके खड़े हो जाए, समाधान क्या है इसका? अरे तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा स्वयं समाधान कारक है, ज्ञान से पूछो, हमसे मत पूछो। तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, समाधान भीतर है, बाहर नहीं है। लौकिक दृष्टांत तुमने देखा होगा, बर्तन में पटके पड़ते हैं ऊपर से और निकलते हैं नीचे से। पटका कैसे पड़ेंगे और निकलेंगे कैसे? बस अब ऊपर से ही ठोंकोगे तो तुम क्या हो, और पटका बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, भीतर से पटका निकलेंगे उसके। समस्याएं होती हैं पर को अपना मानने से, समस्याएं होती हैं पर को पर का कर्ता मानने से, पर का भोक्ता मानने से, उदय से ज्यादा चाहने से। तुम चाहते क्यों हो? दृष्टांत दिया था, धनवान दुखी इसलिए नहीं है धन नहीं है उसके पास, धन की तृष्णा है, धन की चाह है, इसलिए दुखी है। धन तो मुन्नाज पर भी नहीं है, वे कहां दुखी है? गरीब पर धन कम है, असंतोषी है तो सुखी है, और वो तृष्णावान और दुखी हो रहा है। कुछ जरूरत भी नहीं है, साथ भी नहीं ले जा सकते, लेकिन लगे
अरे कई जगह तो बच्चे बहुएं कहती हैं लग जाओ धर्म मार्ग में लगो, तुम्हें क्या करना है, और नहीं है कर दियो। अरे इनकी तो बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई। खराब बुद्धि हो गई माने ऐसा विचार करते जिससे मोह बढ़े, तृष्णा बढ़े, भय बढ़े, लोभ बढ़े। ऐसा विचार नहीं करते जिससे मोह मिटे, कसाएं मिटे, विचार ही नहीं करते। जिस विचार से मोह का अभाव होता है वह विचार नहीं करता मोह की तीव्रता में। तुम्हें मालूम है रोग की तीव्रता हो तो दवा काम नहीं करती, लेकिन रोग की मंदता हो जाए तब दवा दे, ये कोई उपाय नहीं है। तीव्रता में तीव्रता वाली दवा सोचो। जिस समय तुम्हें कसाय तीव्र हो रही हो, रोग की तीव्रता तो तुम्हें दिखती है, कसायों की तीव्रता नहीं दिखती। हमारे सामने आके खड़े जाओगे तो कहोगे हमारी कथाएं तीव्र हैं, और समझोगे कि भीतर में इनकी कथाएं तीव्र हैं, दूसरे हो हमारी थोड़ी हैं। विषयों की चाह कसाय की तीव्रता में होती है। जिनाज्ञा का उल्लंघन या अनुशासन का उल्लंघन कसायों की तीव्रता में होता है। कसाय की मनता में अनुशासन का उल्लंघन नहीं होगा, नियम का जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। कुतर्क कसायों की तीव्रता में होते हैं। खोटे विकल्प, दुर्विकल्प जिनको कहते हैं, कसायों की तीव्रता में होते हैं। तुम्हें ये भाव क्यों आया हम घर चले जाएंगे? ये भाव क्यों नहीं आया तुम्हें कि हम जंगल में चले जाएंगे, आराधना करेंगे? करोड़ों उपसर्ग सहन करके भी हम अपनी आराधना नहीं छोड़ेंगे। ये क्यों नहीं छोड़े? अरे हम कहीं भी नहीं आएंगे। समय सार का मंगलाचरण है ये, है कि नहीं? जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो। जहां होगे देह से सिद्धत्व की स्थापना माने देह से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग आदि से भिन्न, ज्ञान मात्र, ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, वही सिद्धत्व की स्थापना है। अरे हम जहां हैं वहीं सिद्धत्व की स्थापना करेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। कौन बचाएगा? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निजीवन जाल सकेगा क्या? अब बताओ, अपने से पूछो। हमारे 5 लड़का हैं तो क्या करेंगे? कल एक बात कह रही थी, फिर कही नहीं थी। देखो अभिमन्यु क्यों मरा, महाभारत में से उत्तर दीजिए। जब उसकी माता को चक्रव्यूह में घुसने की कला था तो जगता रहा, और जब निकलने की कला बताई सोई हो गया। जो जिनवाणी में सोते हैं, निकलने की कला सुनते समय सो जाते हैं, चक्रव्यूह में मर जाएंगे। अब सुन लो हम क्या करें। अभिमन्यु क्यों मरा? जब निकलने की कला बता रहे थे तब वो सो गए। घुसने की कला तो निकल, और ध्यान रखना निकलने की कला नहीं आती हो तो दूसरों के बल पर मत घुस जाना। कोई नहीं निकाल सकता तुम्हें, तुम ना निकलो तो। ऐसे ही कोई नहीं फंसा सकता, तुम नहीं फंसो तो।
शाम को हम कहने वाले थे कि अभिमन्यु क्यों मरा महाभारत में से बताओ। निकलने की कला जब बता रही तो सो गए। जब हम तुम्हें निकलने की कला बता रहे हैं कथाओं से, संसार से, तो तुम सो जाते हो। नहीं सोए गए थे, नहीं झपक गए थे, तो हम क्या करें? अब जी बोले देर हो गई, तो हम क्या करें बता? हम क्यों परिणाम खराब करेंगे? हम क्यों परिणाम खराब करेंगे? तुम्हें देर हो जाए चाहे जल्दी हो जाए, तुम जो कुछ भी करोगे अपने लिए करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे भाई। हमने विचार नहीं करो, हमने उल्टो विचार करो, हमने पराया दोष देखा, तो हम क्या करें? मत देगी। और क्या हो सकता है? हमने ऐसे कहीं गुस्सा में आया कि हमें होश नहीं रहो और क्षमा करी। अरे तो क्षमा मांगो चाहे नहीं मांगो, कई बिना कई तो हो नहीं जाएगी। उसको लक्ष्य करके तुम अपने परिणाम मत बिगाड़ो। दूसरों ने क्षमा मांगो चाहे मत मांगो, स्वयं में सुधार कर लोगे, और स्वयं में सुधार कर लोगे तो दूसरा भी क्षमा कर देगा, और स्वयं में सुधार नहीं करोगे तो दूसरों की क्षमा से भी क्या लाभ होगा? सांत्वना, स्तुतिकरण, संबोधन सब अपने के लिए हो। टोडरमल जी ने कसाय मिटाने के 2 उपाय कहे, एक तो बहिरंग उपाय, एक अंतरंग। बहिरंग उपाय कसाईयों का संग छोड़ना। अब ये तुम्हारी हाथ की बात नहीं है, कहां जाओगे? संसार में तो कसाईबान जीव रहते हैं, उन्हीं का जन्म होता है, उन्हीं का मरण होता है। जो वीतरागी है उनका निर्माण होता है। आज भगवान का निर्माण दिवस है, मोक्ष सप्तमी, पार्श्वनाथ स्वामी का निर्माण दिवस है कि नहीं? लेकिन ये बताओ, उनका निर्माण हो गया, तुम्हारा मरण हो गया, इनका ऐसा हो गया, किसके परिणाम से? अरे भाई, पार्श्वनाथ स्वामी भी रत्नत्रय की पूर्णता से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। गोला चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, केवल लड्डू खाने से काम नहीं चलेगा। रत्नत्रय की साधना से काम होगा तुम्हारा। अब तुमने सोच लिया, हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लो, हमने स्वाध्याय कर लो, और दोष बरकाई देखा। और देखो अभी हम पढ़ रहे थे, हो विमूढ़ पर में ही किंचित करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। हम लोग विमूढ़ होना किसको मानते हैं? पर किसको मानते हैं? जो अत्यंत भिन्न है। अरे भाई, जिसको तुम अपना मान बैठे वो अभी पर है। वे सभी पर पदार्थ पर हैं जिनको अपना मान लिया है। और वही मुख्य बात है। पर को पर जानने का फल क्या है? टोडरमल जी ने क्या लिखा 4थे अधिकार में? पर को पर जानने का फल ये है कि उसके लक्ष्य से जो तुम्हारे अंदर में मोह राग द्वेष होता है, उन मोह राग द्वेष का अभाव होगा। अब तुम वैसे ही बोलते रहो, वही करते रहो, तो हम क्या करेंगे बता? उपदेश क्या करेगा? लेकिन तुम कोलू के बैल बन जाओगे। ऐसे कह रहे आप? हम इसलिए कह रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, चलते हुए भी कोलू का बैल चलता नहीं है। दिन भर चलेगा, पहुंचेगा कहां? कहीं नहीं, वहीं का वहीं घेरे में घूम रहा है। पट्टी बंधी है, तुम्हारे भी अज्ञान की पट्टी बंधी है, और तुम विषयों के घेरे में घूम रहे हो।
कहीं नहीं पहुंचोगे, कोलू के बैल बन जाओगे। जब वर्तमान के भाव कोलू के बैल जैसे होंगे तो तुम्हारी द्रव्य गति कौन सी बनेगी? अभी कोई आए तो क्या लगेगा, ये जिनवाणी कितनी अच्छी तरह सुनते हैं, कितनी शांति सुन रहे हैं, और तुम बहुला भक्ति करो, तुम सुनते ही अनसुनी करो, तो त्रिंच नहीं बनोगे तो कौन बनोगे महाचार्य? अभी कोई तुम्हें देखेगा तो यही तो कहेगा कि इतनी अच्छी तरह सुन रहे हैं, और तुम भी अपने को यही मानोगे कि कितनी अच्छी तरह हम सुन रहे हैं। और शास्त्रकार कहते हैं इससे ऐसे सुनने को सुनना कहते ही नहीं जो उपयोग अंतर्मुख न हो, जिसको जानने से तुम्हारी वृत्ति छूट न जाए, छूटने लाए, एक का त्याग न हो जाए, उपाधि के ग्रहण के लिए उद्यमी नहीं हो जाओ, तो तुमने ये सुना ही नहीं है। सोना पड़ा है, तुमने सुना ही नहीं है, उठाने लायक है। कीचड़ नाला है, बचने लायक है। पाप का उदय है, वह बचने लायक है, पुण्य का उदय फंसने के लिए नहीं है, फंसने के लिए नहीं है। अब तुम सोचो हम सुन रहे और मिथ्या संतोष को पालते रहो जीवन भर और कुछ मत सुनो तो क्या करें? कौन क्या कर सकता? बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। जो स्वयं कार्य रूप न परिणमित हो उसे कार्य रूप कोई भी नहीं परिणमा सकता। इसलिए स्वयं को संबोधन करना भी सीखो, स्वयं को संबोधन करना को, तब आत्मा की गुरु आत्मा होगा। और अगर स्वयं को संबोधन नहीं करोगे तो सच के मानना इस बात को अभिमान हो जाएगा तुम्हें, हमें 600 बढ़ गया है, बढ़ जाएगा वो तो, और 600 बढ़ने से अभिमान बढ़ता है। आत्मज्ञान होने से वात्सल्य बढ़ता है, प्रभावना बढ़ती है, स्थितीकरण बढ़ता है, उपगुण बढ़ता है, आत्मिक गुण बढ़ते हैं, और 600 बढ़ने से अभिमान बढ़ता है, अभिमान बढ़ने से क्लेश बढ़ता है, कथाएं बढ़ती हैं। तुम्हारी यहां आकर के कथाएं नहीं बढ़ी। एक कवि ने लिखा, आगम पढ़नी मिट्टी कथा है। इतने दिन पढ़ते सुनते हो, तुम्हारी कथा नहीं मिटी, कथाएं नहीं घटी। क्यों? बहिरंग उपाय तो करते हैं, अंतरंग उपाय नहीं मिटा। कथाएं मिटाने के उपाय कसाईयों की संगति छोड़ना, अज्ञानियों की संगति छोड़ना, ये है। लेकिन ये बहिरंग उपाय है, अंतरंग उपाय नहीं है। और अंतरंग उपाय के बिना बहिरंग उपाय असमर्थ उपाय है, नहीं मिटाएगा वो। सरल भाषा समझे तुम, कसाय के निमित्त मिटाने से कसाय नहीं मिटती। जिसकी कसाएं मिटी हैं तो कसाय के निमित्त भी उठ जाए। अरे बेई बैराग के निमित्त हो जाते, कसाय के निमित्त नहीं होती। बेई निर्जरा के निमित्त हो जाते, कसाय के निमित्त नहीं रहती। नहीं आई समझ में? ये इसको लक्ष्य करके कसाय कर रही तो कसाय का निमित्त है, और अरे ये तो हमारी निर्जरा का निमित्त है, तो सचमुच निर्जरा का निमित्त हो जाएगा। अगर हमने सम्यक विचार किया तो हमारी भी कसाएं मिटेंगी, और सुनो दूसरों की भी कसाएं मिट जाएंगी। कसाय के प्रसंग हैं, वे बैराग के प्रसंग बन जाएंगे। अंतराय भाई उत्सव बढ़े।
राग का निमित्त था, नेमी कुमार के शादी करने जा रहे थे और बैराग का निमित्त बन गया। पशु वही थे, बराती वही थे, बारात वही थी, स्थान वही था, बैराग का निमित्त हो गए। क्यों भैया नेमिनाथ को बैराग कहाँ हुआ? तुम कहोगे जूनागढ़ निमित्त हो गया, तो जूनागढ़ राग का निमित्त है, बैराग का निमित्त है। रागी के लिए राग का निमित्त कहा जाता है और बैरागी के लिए बैराग का निमित्त है। हुआ क्या है? नेमनाथ का विवाह हुआ कि नेमनाथ को बैराग हुआ? दीक्षा दी। क्या नेमनाथ ने दीक्षा धारण की है वहां, तो बैराग का निमित्त हो गया। और नेमनाथ विवाह करने चले जाते अगर तो अपनी शैली में और ज्ञानियों की शैली में ये अंतर देख लेना। नेमनाथ ने पशुओं को छुड़ा करके और विवाह करने नहीं चले गए, इनको छोड़ देना, इनको छुड़ाकर अपने बंधन छोड़ने चले गए। पशुओं को छोड़ करके अपने बंधन छोड़ने चले गए। ये अद्भुत वैराग्य है। जग में वैराग्य अनुपम प्रभु आपका। अनुपम कैसा वैराग्य? जिसको तुम वैराग्य माने बैठे हो वो रूंदी कसा है, भीतर भीतर कसा भरी है, निकलती प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। 2 दिन बाद फिर वही, 2 दिन बाद फिर वही, 2 दिन बाद फिर वही, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। अब कभी नहीं कसा उत्पन्न होंगी, ध्यान रखना। अगर तत्व विचार पूर्वक कसाय छोड़ी आएंगी तो कसाय उत्पन्न करने की किसी की ताकत नहीं है, परद्रव्यकर्ता नहीं होता। और निज आश्रय से कसाय नहीं छूटेंगी तो वे तो भीतर भरी उत्पन्न हो जाएंगे। उपसम भाव, क्षय उपसम भाव और क्षय भाव, इनका दृष्टांत दिया है। क्या दिया? पानी में जरा सी मट्टी नीचे बैठ गई, ऊपर ऊपर साफ पानी आ गया, उपसम हो गया, नीचे मट्टी है अभी। और क्षय उपसम बाय नेक्स्ट सींख से हलाए दो, सींख से, कलम से नहीं, उंगली से नहीं, हलाए दो, ऐसे धक्का मार के नहीं, सींख से जरा सा। क्षय उपसम थोड़ा गंदा है, थोड़ा साफ है, और गंदगी बाद बाकी नीचे बैठी है। और एक उसको निथार करके दूसरे बर्तन में कर दिया, गंदगी अलग कर दी। क्या है? गंदे भाव तुम्हारे भीतर बैठे हैं तो प्रसंग पढ़ने पर प्रकट हो जाएंगे। ध्यान रखना, वे तो आज नहीं तो कल प्रसंग प्रकट होना ही है। क्रोध तुम्हारे भीतर बैठा है, मान तुम्हारे भीतर बैठा है। तुमने कभी सुना है? बड़े लोगों के पास कभी कभी 10-5 जाने पहुंच जाते थे तो वे पहले तो सुनाएंगे घंटन, तुमने ऐसा क्यों करो, तुमने ऐसी क्यों हुई, हमें कुछ नहीं करना। चाचा भैया अब तुम ही हो, हाँ तो ठीक है, चलो कर दे, कोई बात नहीं। पहले ही कह दी, इससे कोई बड़प्पन हो गया। लेकिन आदत बढ़ गई है, बड़प्पन की बू हो गई है कि हम सुनाएंगे पहले। कछु मत सुनाओ, कछु मत सुनो, जो है उसे भिन्न जानो। और भिन्न तब जानोगे जब अपने से अभिन्न हो सकोगे। जिनवाणी सुनने समय सार गाथा में एक कथन आया, शास्त्र पठन का गुण। शास्त्र पठन का गुण है, टीका बड़ी है। शास्त्र पढ़ने का गुण, जैसे दवाई खाए को गुण का भाव कि बुखार उतर गो, तो ये कसाई की ज्वर उतर जाए, ये शास्त्र पढ़ने का गुण है। इतना बढ़िया लिखा है, शास्त्र पढ़ने का गुण नहीं करता।
और वो गाथा वो ये गुड़ शास्त्र पढ़ते हुए भी अज्ञानी कसाय नहीं छोड़ता, और गुड़ दूध पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होता। गुड़ और दूध, गरम दूध पिलाते हैं उसको, घी पिलाते हैं किसको, जिसको जहर चढ़ा है, तो जहर वाला जहर उतार देता, बमन हो जाती है उसे। तो गुड़ दूध जहर को मारने में समर्थ है, खत्म करने में समर्थ है। ज्ञान भी कसायों को मेटने में समर्थ है, लेकिन गुड़ दूध पीता हुआ भी सर्प तो निर्विष नहीं होता। ऐसे अभव्य जीव, अभव्य शास्त्र पढ़ते हुए भी ज्ञानी नहीं होता। गाथा है ये संसार की। शास्त्र पठन का गुण क्या है? आत्मज्ञान हो जाना। कल भी कहा था, आगम ज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्ति हो जाए। और आगम ज्ञान तुम्हारा झूठा है अगर आत्मज्ञान नहीं प्रकट हुआ तो। आत्मज्ञान कहो, भेद ज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, सभी कई बात है। का मतलब वो विचार करो, जिस चीज का उपयोग नहीं हो उस चीज का क्या काम की। वैद्य ने कहा, है भैया ने तुम अजमाइन ले लियो, पेट में दर्द तुम्हारे अजमाइन। बोले अजमाइन तो हमारे घर है धरी है, ये तुम्हारा घर है, धरने से रोग थोड़ी मिट जाएगा। अजमाइन का सेवन तो कर रहे हो तुम, घरे तो रखी है, लेकिन तुम जानते तो हो नहीं कि अजमाइन खाने से हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तुम्हारी सत्ता में आत्मा है, लेकिन अनुभव में आत्मा नहीं है, श्रद्धा में आत्मा नहीं है, ज्ञान में आत्मा नहीं है, चारित्र में आत्मा नहीं है। क्या करेगा वो आत्मा? क्या कर ले? सत्ता में है। डब्बे में लड्डू रखे हैं, भूखे के भूखे, खाए नहीं। भूख तो तब मिटेगी जब खाओगे उसे। जब ओढ़ लोगे रजाई तब ठंड मिटेगी। बक्सा में रखी हुई रजाई क्या करेगी? सत्ता में रखा हुआ आत्मा कुछ क्या करेगा जी बताओ? बहुत गंभीरता से सोच ना, बोलना नहीं किसी को सुनाना नहीं। सत्ता में रहता हुआ आत्मा तुम्हारी दुख का कारण, वो सुख का कारण नहीं बनेगा। सत्ता में से जब अनुभव में आ जाएगा, उपासित होता हुआ, छठवीं गाथा में क्या लिखा? तब शुद्धता प्रकट होगी, नहीं तो शुद्धता प्रकट नहीं होगी। अरे बगल में मंदिर होने से धर्मात्मा थोड़ी हो जाओगे। एक मंदिर के बगल में जुआ का अड्डा बना करके बैठ जाए तो क्या करेगा मंदिर? जैन मंदिर हमारे बगल में। अरे बगल में होने से नहीं, अनुभव में होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तुम्हें भक्ति होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे लिए काम करेगी, पड़ोस नहीं काम करेगा। समझ में आया? सत्ता में रहता हुआ आत्मा सुख का कारण नहीं होता, अनुभव में आया हुआ आत्मा सुख का कारण होता है। व्यवहार से कहो, विचार किया जाता हुआ तत्व हमारे कल्याण का कारण बनता है, और विचार नहीं किया तो कभी कल्याण का कारण नहीं बनता। सुनते रहो, पढ़ते रहो। कथा संग्रह में पहली कथा है, वे पहले ही मोक्ष चले गए और वे बदला लेने का भाव जिनके अंदर में था, वो तो मोक्ष चला गया बदला लेने का भाव छोड़ करके, और वे बने रहे अभी तक।
एक सेठ के एक पुत्र था। उसी नगर में एक सेठ दूसरा था, उसके भी एक पुत्र था। वह तीसरा भी एक सेठ था, उसके एक पुत्री थी। सेठ ने पुत्री की सगाई उससे कर दी, भवदेव से। भवदेव को परदेश जाना था। उसने कहा, तात हम परदेश जा रहे हैं और 12 वर्ष में अगर हम नहीं लौटें तो तुम स्वतंत्र, हम स्वतंत्र। तुम अपनी लड़की की सगाई दूसरी जगह कर दियो, हमें कोई बात नहीं। और हुआ भी ऐसा, 12 वर्ष में लौट करके नहीं आया। जब लौट करके नहीं आया तो सेठ ने सोचा क्या करें अब। तो लड़की की सगाई उसी नगर में रहने वाले सेठ के पुत्र सुकांत से कर दी। जब भवदेव लौटा तो उसे बहुत बुरा लगा। गलती अपनी और बुरा दूसरे को। गलती अपनी, तुमने इसकी सगाई क्यों कर दी लड़की की? तो तुम ही तो कह गए थे 12 वर्ष में नहीं लौटे तो तुम स्वतंत्र, हम स्वतंत्र। तुम लड़की की सगाई कर दी चाहे कहूं। अब हमने कर दिया, अब काय को बुरा मान रहे हो? उसने कहा, सोचा इनको मारना है, सगाई हो गई तो कोई बात नहीं। एक दिन मिल गया, तो ये छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे तो ये। उस लड़की को और लड़के को, वे बेचारे डर के मारे निकल गए उस नगर से। उसी नगर के पास एक जो जंगल था, वहां एक शक्तिशाली राजा, शक्तिसेन इसका नाम, वहीं आकर के ठहरा था। उसकी शरण में पहुंच गए और आराम से रहने लगे। यहां कौन मारने आता है? लेकिन एक दिन भवदेव का जीव चला गया और उनको देख करके वहां मार दिया, दोनों को, पति पत्नी को। शक्तिसेन के योद्धाओं ने उसे मार दिया। ठीक है। अब मर करके बिलाव बना और वे कबूतर कबूतरी बन गए। फिर एक दिन दाना चुगने गए थे गांव में, दूसरे गांव में, तो वहां बिलाव मिलेगा, बिलाव ने मार दिया, झपट्टा। तीसरी बार वो जाकर के राजकुमार बना, विद्याधरों का पुत्र। ये उसकी पत्नी हो गई, इनको वैराग्य हो गया, मुनि बन गए, वे आरिका बन गई। और वह जाकर के इस स्मशान में ध्यान कर रहे थे। वहां जाकर के पहुंचा, दोनों मुनि आरिका को उठा करके चिता में फेंक दिया। वे शांत परिणाम से देह छोड़ करके स्वर्ग में देव हो गए, देवी बन गए। ये बिलाव का जीव जिसने फेंका था, उसने बड़ी राजा ने उसको दंड दिया, मर करके बहुत दुर्गति में गया। फिर आकर के मनुष्य पर फिर मिल गई संयोग की बात। उसे वैराग किसी प्रसंग में हो गया तो वैराग से वो मुनि बन गया। अब जब वो मुनि बन गया तो वे देव और देवी दोनों स्वर्ग से उनकी वंदना करने आए। महाराज, इस अवस्था में आपको जैसे भोगें तैसी, जैसी सुंदरता है, शक्ति है तुम्हारी, ऐसी भोग नहीं है। माने इस अवस्था में तुम्हारी योग धारण करने का क्या कारण बन गया? तब उन्होंने सुना, इसी प्रकार से हमने उससे बदला लेने का भाव रखा और बदला ले करके हमने मुनराज को और आरिका को चिता में फेंक दिया, जलती चिता में। तब वे देव बोले, देवी बोली, वे हम ही हैं। उन मुनराज की वंदना करी। जिस जीव का जैसा उदय होता है वैसा होता है, तुम कथा मत करो, विकल्प मत करो। वे भीम मुनि तो पहले ही मुनि मोक्ष चले गए,
और वे देवी देव होकर के अब बाद में जाएंगे। जिसने उपसर्ग किया वो पहले ही मोक्ष चले गए। तो हम ये कह रहे हैं आज आने वाला तुमसे पहले मोक्ष चला जाए, जरूरी नहीं है तुम पहले जाओ। इसलिए किसी जीव को हीन मत समझना, किसी जीव का अनादर मत करना, अपने को सुपर मत मान बैठना। अरे ये तो आज बैठा है, हम तो रोज सुनते, हम रोज सुनी अनसुनी करके पाप बांधते हैं, ये नहीं पता। और ये सुन करके आज सार्थक करता है, कल्याण का पात्र बन जाता है। विचारना, समाधान अंतरंग में है, बाहर में नहीं है। हे बाबे, बाहर में समाधान मत ढूंढो। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई, बाहर में जितना समाधान ढूंढने की कोशिश करोगे, ये तो बच्चों जैसी बातें हैं। लड़के आ गए माँ के पास, माँ जिसने हमें मारा, अच्छा हम मारेंगे तुम्हें, बस ऐसा मार दो डेरी को, तो वो खुश हो गया, कैसे नहीं मार। बच्चों जैसी बातें हैं। अंदर में कथाएं मत रखो किसी के प्रति। अंतर की कथाएं तुम्हें चकाई जैसी घुमाई 4 में 84 लाख योनियों में, और अंदर की कथाएं मिट जाएंगी, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। इनकी गलती उनकी गलती यही करते रहे हो, अपनी गलती यही करते रहे हो। मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा नहीं सोचोगे, विचार करोगे। ये गलती अपने स्वभाव को भूल करके हो रही है। स्वभाव को जानने से मिटे जाएगी। इसका मिटना संभव भी है और सरल भी है और सुखमय भी है। जितना लंबा मान करते हो, कसाएं लंबा मान करने लायक नहीं है, मिटाने लायक है। गंदगी अब जैसे दीवारी पर साफ होगी ऐसा मत कहो, हल्की हाथ साफ करो। विचार करना रमोवरंतारम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, सभी वरदान देने परिणाम शोध समाधि मुझे सप्तमी